हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा करंट अफेयर्स का 6 जुलाई का इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है उसके बारे में। आज हम 6 जुलाई का पूरा न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। सभी करंट अफेयर्स जो हैं ये आपके एमपीपीएससी, एमपीएसआई और सभी कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपको मदद करेंगे। तो आज हम एक नया सेगमेंट आज से शुरू कर रहे हैं जिसमें हम डेली के करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारी पहली न्यूज़ निकल कर सामने जो आई है वह है कि उपराष्ट्रपति ने लॉन्च किया स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप। हमारे उपराष्ट्रपति ने एक स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है जो जो हमारा एलिमेंट्स नाम का ये ऐप है। ये हमारा पूरा स्वदेशी ऐप है। ये आपको देख रहे हैं हमारे राष्ट्रपति वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति, इन्होंने इसका लॉन्चिंग किया है। तो इन्होंने ये हमारा ऐप लॉन्च किया है केंद्र सरकार द्वारा। आपको मालूम है कि केंद्र सरकार द्वारा चीन के 59 जो ऐप है उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और रविवार को यानी 5 जुलाई को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने स्वदेशी ऐप लॉन्च किया। और इसका नाम क्या है? तो इस ऐप का आपका नाम है एलिमेंट्स। तो कुछ हम क्या है पहले कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस यानी न्यूज़ देखेंगे, उसके बाद उनके प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये हमारा पहला इम्पोर्टेंट न्यूज़ था जो हमारा उपराष्ट्रपति द्वारा एक स्वदेशी ऐप लॉन्च किया गया है उसके संबंध में था। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा न्यूज़ है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारा एक बड़ा कदम। पीएम मोदी ने युवाओं को दिया ऐप बनाने का चैलेंज। मतलब जो आत्मनिर्भर भारत हमारे देश की जो थीम है, हम पीएम मोदी का जो विचार है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, उसके संबंध में एक बड़ा कदम लिया गया है, एक बड़ा फैसला लिया गया है। मोदी ने युवाओं को ऐप बनाने के लिए पीएम मोदी ने युवाओं को ऐप बनाने के लिए चैलेंज दिया है कि आप स्वयं अपना ऐप बनाएं। इसमें आप देख सकते हैं कि 59 जो चीनी ऐप हैं उनको प्रतिबंधित करने के बाद पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में युवाओं को प्रेरित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन ऐप चैलेंज आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। तो इस चैलेंज के तहत यह आत्मनिर्भर भारत के तहत स्टार्टअप और टेक कम्युनिटी की मदद से इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें पहले विजेता को 25 लाख रुपए, दूसरे विजेता को 15 लाख रुपए और तीसरे विजेता को 10 लाख रुपए का इनाम की घोषणा भी की गई है। तो आपको अपना ऐप बनाइए और उसके द्वारा आप विजेता बनकर इनाम भी प्राप्त कर सकते हैं। पहले विजेता को 25 लाख रुपए मिलेंगे, दूसरे विजेता को 15 लाख रुपए मिलेंगे और तीसरे विजेता को 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो इनाम की भी 3 कैटेगरियाँ बांटी गई हैं। अब हम देखते हैं कि हम किस कैटेगरी में ऐप बना सकते हैं, यानी किस क्षेत्र में हम ऐप बना सकते हैं। तो सबसे पहला आपका क्षेत्र है कि ऑफिस के कामों के लिए आप ऐप बना सकते हैं, यानी ऑफिस के जो कामकाज होते हैं उसके संबंध में, ई लर्निंग के संबंध में। तीसरा है आपका सोशल नेटवर्किंग के संबंध में, न्यूज, गेम्स, मनोरंजन, हेल्थ एंड वेल्थ, बिजनेस और एग्रीटेक से जुड़े ऐप बना सकते हैं। तो आप कुल 8 सब क्षेत्र में ऐप बना सकते हैं। और इसमें भाग कौन ले सकता है? तो प्रतियोगिता में भारत के उद्यमी या भारत के जो व्यापारी हैं वो भाग ले सकते हैं, भारत और युवा भाग ले सकते हैं। मतलब इसमें भारत के युवा भाग ले सकते हैं और उद्यमी भाग ले सकते हैं। तो ये बहुत नया हमारे देश में एक चैलेंज, एक जो नया आत्मनिर्भर भारत बनाना उसकी दिशा में एक बड़ा कदम लिया गया है, बड़ा फैसला लिया गया है। हम देखते हैं हमारा अगला इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है कि इसरो को मिली बड़ी सफलता, यानी इसरो को बहुत बड़ी एक सफलता मिली है
जो मंगलयान इसरो ने स्थापित किया था, उसने मंगल ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा की तस्वीर भेजी है। जो मंगल ग्रह में मंगलयान स्थापित किया गया था, तो उसने सबसे बड़े चंद्रमा, मंगल के सबसे बड़े चंद्रमा की तस्वीर भेजी है। मंगल में जो सबसे बड़ा चंद्रमा है उसकी तस्वीर भेजी है। तो इसरो के मंगलयान ने मंगल ग्रह के नज़दीक और सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस, सबसे बड़े चंद्रमा का नाम क्या है मंगल के? फोबोस की तस्वीर भेजी है। मंगलयान में लगे मार्स कॉलर कैमरा ने यह तस्वीर ली है। तो मंगलयान में जो लगा मार्स कॉलर कैमरा है, उसने यह तस्वीर ली है। और मार्स कॉलर कैमरा ने यह तस्वीर 1 जुलाई को उस समय ली जब मंगलयान मंगल ग्रह से 7200 किलोमीटर मतलब 7200 किलोमीटर और फोबोस से 4200 किलोमीटर दूर था। तो मार्स कॉलर कैमरे ने कब तस्वीर ली? जब मंगलयान मंगल से 7200 किलोमीटर और फोबोस यानी मंगल के सबसे बड़े चंद्रमा से 4200 किलोमीटर दूर था। इसरो के अनुसार इसमें बहुत बड़ा गड्ढा और कई छोटे गड्ढे हैं। इसरो के अनुसार मंगल के जो क्या हैं सबसे बड़ा चंद्रमा है, उसमें एक बहुत बड़ा गड्ढा ये है, इस टेक्नीस को नाम दिया गया है। और कई छोटे छोटे गड्ढे, ये जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं ये छोटे छोटे गड्ढे हैं। तो इस तरह से कई गड्ढे हैं इसमें। अब हम बात करते हैं मंगल के चंद्रमाओं के बारे में। तो मंगल के 2 चंद्रमा हैं। जैसे हमारे पृथ्वी में केवल 1 चंद्रमा है, लेकिन मंगल में 2 चंद्रमा हैं। एक फोबोस है, दूसरा डेमोस है। अब हम इसमें एक बात और हम जान सकते हैं कि सबसे बड़ा चंद्रमा कौन है इसमें सबसे बड़ा चंद्रमा फोबोस है। और मंगल की पृथ्वी से दूरी 1200 किलोमीटर है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बात थी हमारी मंगलयान के विषय में। मंगलयान जो इसरो द्वारा स्थापित किया गया है, और उसने हमको क्या तस्वीरें भेजी हैं। और आगे हम देखते हैं कि जो इसरो ने मंगलयान कब स्थापित किया था, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो 24 सितंबर 2014 को मार्स ऑर्बिटल मिशन के तहत मंगलयान को पहली ही कोशिश में यानी पहले ही प्रयास के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये मंगलयान के विषय में थोड़ी सी बात हो गई। अब हम जानेंगे कि इसरो क्या है। तो इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है हमारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। तो इसके साथ साथ हमने कुछ हमारी जीके के बारे में जानकारी भी इसमें प्राप्त कर ली कि इसरो क्या है। तो इससे आपके 4-5 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा अगला जो न्यूज़ है कि खेल मंत्रालय ने जूनियर खिलाड़ियों के लिए टॉप्स योजना शुरू की। तो खेल मंत्रालय ने जो जूनियर खिलाड़ी हैं उनके लिए टॉप्स योजना शुरू की। तो केंद्रीय खेल मंत्री कौन है हमारे? किरण रिजिजू। ये आपको ये तस्वीर दिख रही है। तो इन्होंने कहा कि उनकी सरकार 2028 तक यानी जो 2028 में ओलंपिक चैम्पियन होने वाला है उसके ओलंपिक चैम्पियन बनने के उद्देश्य से, यानी उनकी सरकार क्या है, ओलंपिक चैम्पियन बनने के उद्देश्य से जूनियर एथलीटों के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियो स्कीम, ये होगा आपका टॉप्स का क्या है फुल फॉर्म, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स शुरू करेगी। और 2028 के ओलंपिक के मेडल जीतने में शीर्ष 10वें स्थान में
10वें स्थान बनाने का लक्ष्य होगा। यानी सरकार का जो लक्ष्य है कि 2028 के ओलंपिक के मेडल जीतने में हम टॉप 10 में रहें, यानी टॉप 10 में हमारा नाम रहे कि हमने जो मेडल जीते हैं उसमें हम टॉप 10 में हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है खेल के संबंध में। अब हम देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ है कि दुनिया के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन, यानी दुनिया के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन, साथ ही DRDO हॉस्पिटल भी बनकर तैयार। तो यहाँ पर दो बातें हैं कि दुनिया के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन हो गया और DRDO हॉस्पिटल भी बनकर तैयार। हम देखते हैं इसके बारे में कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है। उपराज्यपाल तो अनिल बैजल ने 10,000 बेड वाले सरदार पटेल कोविड सेंटर जो दुनिया का सबसे बड़ा कोविड सेंटर है का उद्घाटन किया। तो दिल्ली में जो आपका 10,000 बेड का सरदार पटेल के नाम से हमारा कोविड केयर सेंटर जो बना है उसका दिल्ली के उपराज्यपाल मतलब LG ने उद्घाटन किया और उनका नाम है अनिल बैजल ने उद्घाटन किया। यह सेंटर 1700 फीट लंबा है और 700 फीट चौड़ा है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई बहुत अधिक है। यह मतलब लगभग 20 फुटबॉल मैदानों के बराबर इसका कुल क्षेत्रफल है। यहाँ हल्के और बिना लक्षण वाले कोरोना वायरस रोगियों का इलाज होगा। तो यह किस लिए बनाया गया है? हल्के और बिना लक्षण वाले कोरोना वायरस के रोगी हैं उनके इलाज के लिए। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITPB क्या है? केंद्र का संचालन करने वाली नोडल एजेंसी होगी। और अब हम बात करते हैं DRDO के हॉस्पिटल के बारे में। साथ ही राजनाथ सिंह और अमित शाह ने DRDO अस्पताल का उद्घाटन किया। तो जो हमारे राजनाथ सिंह और अमित शाह जो हैं उन्होंने DRDO अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो अब हम देखते हैं अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारी। यह है डिकॉक बने अफ्रीका के साल के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, दूसरी बार मिला सम्मान। तो ये जो डिकॉक हैं, ये आपको तस्वीर दिख रही है, ये अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुने गए हैं, मतलब क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। यह सम्मान उनको दूसरी बार मिला है। ये क्रिकेट के संबंध में इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो क्रिकेट अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका मतलब CSA यानी साउथ अफ्रीका के ऑनलाइन वार्षिक पुरस्कार में सीमित ओवरों के कप्तान क्विंटन डिकॉक दूसरी बार साल के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुने गए। उन्होंने 2017 में भी यह पुरस्कार प्राप्त किया था। तो डिकॉक को क्या है, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। साथ ही युवा ओपनर लारा वोल्वार्ट को साल की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर, ये आप देख सकते हैं, महिला क्रिकेटर चुना गया उनको साल की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर। और सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर का पुरस्कार भी मिला। तो और लारा क्या है, 21 साल 2 महीने में यह पुरस्कार जीतने वाली दक्षिण अफ्रीका की पहली युवा खिलाड़ी हैं। और तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी को पुरुषों का वनडे और T20 प्लेयर चुना गया। तो ये गेंदबाज क्या है, पुरुषों का वनडे और T20 प्लेयर इनको चुना गया है। महिलाओं में बॉलर शबनम इस्माइल को T20 प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो जो CSA मतलब क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के द्वारा जो ऑनलाइन वार्षिक पुरस्कार जारी किया गया उसमें 4 खिलाड़ियों के नाम हैं, जिसमें डिकॉक को दूसरी बार यह सम्मान यानी क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। महिलाओं में लारा को चुना गया और गेंदबाज में लुंगी और बॉलर में महिलाओं में शबनम को यह T20 प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये क्रिकेट के संबंध में एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़। हम थोड़ा सा जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका क्या है, कहाँ है और
क्या है उसकी राजधानी है, उसके बारे में थोड़ा सा हम दक्षिण अफ्रीका के बारे में जानेंगे। तो दक्षिण अफ्रीका को हम जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका जो है यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित एक गणराज्य है। इसकी सीमाएं उत्तर में नामीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे और उत्तर पूर्व में मोजाम्बिक और स्वाजीलैंड के साथ लगती हैं। और इसकी राजधानी क्या है? प्रीटोरिया है। और ये क्या है? कार्यपालिका है। और ब्लोमफन्टेन नायक है और केप टाउन विधायी है। तो ये 3 इसकी राजधानियों के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति इसके सीरिया रामाफोसा और यहाँ की मुद्रा क्या है? रैंड है। और सबसे बड़ा नगर यहाँ का क्या है? तो जोहान्सबर्ग है। और दक्षिण अफ्रीका को साउथ अफ्रीका भी कहा जाता है, तो अंग्रेजी में इसको साउथ अफ्रीका कहते हैं। तो यह इम्पोर्टेंट थोड़ा सा जानकारी थी दक्षिण अफ्रीका के संबंध में। अब हम देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ क्या है। तो केरल सरकार जो है द्वारा शुरू की गई ड्रीम केरल योजना। तो केरल सरकार ने ड्रीम केरल योजना शुरू की है। यानी जो हमारे कोरोना के कारण जो केरल सरकार के निवासी यानी केरल के वासी जो हैं उन्होंने जो नौकरियां गंवाई हैं, तो उनके लिए केरल सरकार ने ड्रीम केरल योजना शुरू की है। तो यह निर्णय वहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया। एक अनुमान के अनुसार केरल वापस लौटने वाले 52% जो प्रवासी भारतीय हैं उन्होंने अपना रोज़गार खो दिया है, यानी उन्होंने अपने रोज़गार से उनको हाथ धोना पड़ा है। तो एक इम्पोर्टेंट योजना केरल सरकार ने शुरू की है ड्रीम केरल, जिसके द्वारा कोरोना के कारण जो वहाँ के वासी अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं उनके लिए यह मदद करेगी। अब हम देखते हैं तो आगे की न्यूज़ क्या है हमारी। तो हम थोड़ा सा जानते हैं केरला के बारे में। तो केरल आपका क्या है कि जिसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। क्षेत्रफल 38,863 है वर्ग किलोमीटर है। राजधानी इसकी तिरुवनंतपुरम है और इसकी प्रमुख भाषा मलयालम है। और पड़ोसी राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु इसके 2 पड़ोसी राज्य हैं। और ज़िले इसके कुल 14 ज़िले हैं इसमें। और सांसदों की संख्या तो लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 9 सांसद हैं। विधानमंडल 1 सदनी है। कुल 140 सीटें हैं। और साक्षरता 93.91। भारत में सर्वाधिक साक्षरता यहीं पर है। और यहाँ के पहले मुख्यमंत्री श्री EMS बुद्धिरीपाठ जी और पहले राज्यपाल बरगुला रामकृष्ण राव जी। और तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी केरल के संबंध में। हम देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ क्या है। अब हम प्रश्नों को देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न हमारी आज की न्यूज़ का एनालिसिस है, न्यूज़ है, इसके द्वारा कौन से प्रश्न बन सकते हैं। कुछ और एक्स्ट्रा प्रश्न भी इसमें हमारे द्वारा लिए गए हैं। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न है आपका कि भारत ने कौन सा स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है। तो कौन सा स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप भारत द्वारा लॉन्च किया गया है। पहला ऑप्शन है आपका एलिमेंट्स, दूसरा ऑप्शन है आपका सोशल, तीसरा ऑप्शन है आपका भारतीय टिकटॉक और फोर्थ ऑप्शन है आपका कोई नहीं। तो कौन सा इसमें ऐप भारत द्वारा लॉन्च किया गया है। बहुत आसान प्रश्न है अब आपके लिए। तो अब आप इसका उत्तर आसानी से बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका एलिमेंट्स। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम कि दूसरा प्रश्न है आपका किस क्रिकेटर को दक्षिण अफ्रीका का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। तो पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। तो आपको अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हम इसको पढ़ चुके हैं कि डिकॉक को क्या है
कि क्रिकेटर चुना गया है, बल्लेबाज जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज क्रिकेटर चुना गया है उनको, तो इसका आंसर क्या होगा, डिकॉक होगा। अब हम देखते हैं हमारे तीसरे नंबर का प्रश्न क्या है कि दिल्ली में 10,000 बेड का दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर किस नाम से शुरू किया गया। तो दिल्ली में जो 10,000 बेड का दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया है वह किस नाम से है। तो यह है पहला ऑप्शन आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड केयर सेंटर, दूसरा आपका दिल्ली कोविड केयर सेंटर, तीसरा आपका नेहरू कोविड केयर सेंटर और फोर्थ आपका इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है इसका उत्तर, तो हम पढ़ चुके हैं इसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा इसका आंसर। तो ये हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न देखते हैं हम कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है। तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, रुपए है, डॉलर है, दिनार है या रैंड है। तो क्या है इसकी मुद्रा, हम बता सकते हैं कि इसकी मुद्रा रैंड है। तो ये हमारा पाँचवें नंबर का प्रश्न हम देखते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई और मुख्यालय, यानी स्थापना कब हुई और मुख्यालय दोनों आपको बताना है। ये आपके ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, कब हुई थी स्थापना, तो 15 अगस्त 1969। और कहाँ पर है इसका मुख्यालय, तो बेंगलोर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आपका इसका आंसर होगा। ये यहाँ ये गलत है, ये इसका आंसर सेकेंड ऑप्शन होगा आपका 15 अगस्त 1969। छठे नंबर का प्रश्न देखते हैं हम कि पीएम ने देश के युवाओं को ऐप बनाने के लिए प्रतियोगिता लॉन्च की है। तो कौन सी प्रतियोगिता लॉन्च की है ये आपको बताना है कि पीएम ने देश के युवाओं को ऐप बनाने के लिए कौन सी प्रतियोगिता लॉन्च की है। मेरा ऐप प्रतियोगिता, ऐप बैन चैलेंज प्रतियोगिता, इनमें से कोई नहीं, या ऐप इनोवेशन चैलेंज प्रतियोगिता। तो कौन सी प्रतियोगिता लॉन्च की है, तो ऐप इनोवेशन चैलेंज प्रतियोगिता। ठीक है। 7वें नंबर का प्रश्न देखते हैं हम कि मंगलयान ने मंगल के किस चंद्रमा की तस्वीर ली। तो मंगलयान ने मोबोस की तस्वीर ली, फोबोस की तस्वीर ली, कि इनमें से कोई नहीं, या डेमोस की तस्वीर ली। तो किसकी तस्वीर ली है, मंगलयान ने फोबोस की तस्वीर ली है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोबोस। हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि केरल सरकार द्वारा कोरोना वायरस के कारण नौकरी छूटने वालों के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है। तो कोरोना रोजगार, केरल रोजगार, इनमें से कोई नहीं, ड्रीम। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ड्रीम केरल। तो ये हमारा 8वें नंबर का प्रश्न हो गया। 9वां प्रश्न देखते हैं हम कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट को छोड़ने का निर्णय लिया। यह आपका जो हमारा न्यूज़ एनालिसिस है उसमें ये नहीं था प्रश्न, लेकिन हमने एक्स्ट्रा प्रश्न लिया है ये। तो इसको भी हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ट्विटर, फेसबुक, इनमें से कोई नहीं, या सिनोबीवो। तो क्या है कि मोदी जी ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट को छोड़ने का फैसला लिया है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, सिनोबीवो, जो हमारा वेबसाइट है उसको छोड़ने का मोदी जी ने फैसला लिया है। 10वां प्रश्न देखते हैं हम, किस राज्य ने 31 लाख पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाया है। तो यह भी एक्स्ट्रा प्रश्न आपका लिया गया है, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली या मध्य प्रदेश। तो किस राज्य सरकार ने या किस राज्य ने 31 लाख पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाया है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर है आपका दिल्ली सरकार। तो इसका आंसर आपका है दिल्ली। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस था, यानी आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ है उसके बारे में हमने देखा, और साथ ही उसके कुछ प्रश्न किए, कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी किए। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें, इसी तरह के और हम रोज़ आपको लिए करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस और अन्य वर्ग 2, वर्ग 3 की जो आपकी एमपी टेट, सी टेट और यूपी टेट की परीक्षा है उसके संबंध में, एमपीपीएससी और एमपीएसआई सभी के संबंध में हमारे बैच चल रहे हैं। तो उनसे जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे
टेलीग्राम ग्रुप के साथ आप जुड़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लर्निंग पॉइंट को आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को, और हमारे नंबर में भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद और नमस्कार। मिलते हैं अगले किसी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ, किसी इम्पोर्टेंट